ॐ ज्ञानतिमिरन्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैः कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायन विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका जियों की जय। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम लोग गत कल से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के विरचित उत्कलिका वल्लरी श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग मंगलाचरण श्रवण कर चुके हैं और पहला श्लोक का भाव भी श्रवण किया है। आज हम लोग दूसरे नंबर श्लोक श्रवण करेंगे। तो पहले श्लोक का भाव क्या था? पहले श्लोक में कहा कि अभिष्ट के प्राप्त ना होने पर अभिष्ट प्राप्ति के लिए उत्कंठा से विरह से व्याकुलता से अपने इष्ट को पुकारना, और जिसका कारण इसके कारण चित्त क्या होता है? विगलित हो जाता है। अपने इष्ट का स्मरण होने के कारण चित्त क्या होते हैं? विगलित हो जाते हैं। और
जब दर्शन नहीं होते हैं तब साधक अपने आप को हीन मानते हैं, अपने आप को क्षुद्र मानते हैं। ये भाव हम लोग श्रवण किया। दीनता उसके अंदर आ जाता है और क्रंदन करने लगते हैं, उनके आंखों से अविरल अश्रुपात होता है। ये सब हम लोग सुने हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद इस स्तोत्र के द्वारा बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की लीला को उन्होंने वर्णन किया। दूसरा नंबर श्लोक हम लोग आज श्रवण करेंगे। इस उत्कलिका वल्लरी, इसका मतलब हम लोगों ने श्रवण किया। उत्कलिका का मतलब क्या बताया था हमने? उत्कंठा, सुतीव्र उत्कंठा। उत्कलिका मतलब सुतीव्र उत्कंठा, और वल्लरी का मतलब लता। उत्साहमयी, उत्कंठामयी लता, जो कि कृष्ण विरह इतना तीव्र हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है, कृष्ण से मिलने के लिए उसके अंदर इतना तड़फन, इतना व्यग्रता हो जाता है कि कृष्ण विरह में वो अविरल अश्रुपात करते हैं। अविरल मतलब दिन रात रोते हैं। निशी दिने नैन वर्षत, सुबह हम लोग श्रवण किया। दूसरे नंबर श्लोक में बता रहे हैं, तत्रादौ स शरणम वृंदावनम अथयति। क्या कह रहे हैं? अब सर्वप्रथम अपने शरण स्थान श्री वृंदावन धाम से प्रार्थना कर रहे हैं। तत्रादौ शरणम स्वशरणम वृंदावनम, अपने वृंदावन धाम क्या है? आश्रय स्थान है। वृंदावन धाम से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन धाम आश्रय लिए बिना वृंदावन की लीलाओं का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए बताया, अहे वृंदारण्यम तरितम ते सेवना परा परमायु केवान किल परमानंद पदवीं अथो नीचै चार्ये च स्वयं धीपयोरीक्षण विधे वर्णयं मे चेतश्रु पदशीदि संहा कुरु कृपाम। कैसे बता रहे हैं? हे वृंदारण्यम, वृंदारण्यम मतलब हे वृंदावन धाम। अहे वृंदारण्यम, अहे मतलब, अहे जो शब्द है ये खेद वाचक, खेद, बड़े दुख के साथ, दुख के साथ चित्त जब द्रवीभूत हो जाता है, चित्त जब प्रेम में आप्लुत हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, और विरह में तब वो बड़े खेद करके, दुख की हो करके, दीर्घ निश्वास लेते हुए तब अहे शब्द का प्रयोग होता है। अहे शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ बात है अहे वृंदारण्यम, मतलब हे वृंदारण्यम, हे वृंदावन धाम। क्या है? त्वरितम यह ते सेवन पर। कहते संसार में, इस पूरे संसार में तुम्हारी सेवा करने वाले ऐसे कौन है? पूरे संसार में आपकी जो सेवा करने वाले ऐसे कौन है जिन्होंने शीघ्र ही परमानंद पदवी को प्राप्त नहीं किया हो? क्या कह रहे हैं? कोई अगर वृंदावन धाम का आश्रय लिया हो, वृंदावन धाम की सेवा कर रहा हो, और उसको
परमानंद प्राप्त नहीं हुआ है? ऐसा कोई हो सकता है कि वृंदावन धाम का आश्रय लेने के बाद भी उन्हें परमानंद नहीं मिला, परमानंद पदवी प्राप्त नहीं हुआ? हाँ, जिज्ञासा चिन्ह पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए श्लोक में कहा, अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु मनाश्रित बिंदाटवीं तत्पदाम काम असंभाष्ट तद्भाव गंभीर चित्तान कुतोश्याम सिंधु रससावगा। संसार में ऐसा कौन होगा? कौन ऐसा कोई है? इसमें बताया 2-3 बातें। अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु, जो वृंदावन की जो धूल कण है, रज है। देखो, वृंदावन की रज भी आराध्य है, धूल भी आराध्य है। धूल साधारण नहीं है। और क्या है? ये कृपा है, भगवान की कृपा है। ये ठाकुर जी की चरण रज है, गोपियों की चरण रज है। इसलिए उद्धव जैसे बड़े ज्ञानी भी वृंदावन में रज बन करके रहना चाहते हैं। रज बन करके मतलब रज अपने ऊपर वो धारण करना चाहते हैं। आशा मोह चरण रेणु जुषा मोह शाम। आशा क्या है? चरण रेणु प्राप्ति। इसलिए वृंदावन में गुलमो लता औषधि बांध के रहूंगा और वो ब्रज की रज उड़ करके हमारे शरीर से लग जाए, यानी चरण रेणु प्राप्त करने की इच्छा किया। तो वृंदावन का आश्रय लिया और उसको परम पदम प्राप्ति नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। परम पदम प्राप्ति नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया जी? इसलिए यहां बताया है कि संसार में ऐसा कौन होगा कि तुम्हारी सेवा करने के बाद जिन्हें अति शीघ्र परमानंद की प्राप्ति नहीं हुआ हो। वृंदावन का आश्रय लेकर के अगर कोई भगवान की सेवा करते हैं तो उसको अति शीघ्र ही क्या होगा? परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अतः परमाम अपु केवान किल परमानंदम पदवीम। अतः नीचै चार्य स्वयं अधिपरो परीक्षण विधेयी। इसका मतलब अतएव मैं प्रणत होकर, प्रणत मतलब नमन कर, दंडवत कर, अति दीनहीन भाव से तुम्हारे निकट जाचना करता हूं या करती हूं कि कृपा करके मुझे ऐसे श्रेष्ठ उपाय का स्वयं उपदेश कीजिए। वृंदावन धाम से कह रहे हैं कि आपके चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम करके बड़े दीनता भाव से हम कह रहे हैं कि आप कृपा करके आप स्वयं उस उपाय, किस उपाय? जिस उपाय से, जिस विधि से, जिस साधन से, जिस चेष्टा से, जिस भक्ति से परम पद प्राप्त होए, यानी राधा कृष्ण का प्रेम मिले, वो उपाय, वो उपदेश हमें कीजिए। वो उपदेश स्वयं उपदेश कीजिए जिससे मैं तुम्हारे अधीश्वर, वृंदावन के अधीश्वर कौन है? श्री राधा कृष्ण है। आपके जो अधीश्वर राधा कृष्ण का मैं अति शीघ्र दर्शन कर सकूं। वर्णयम में चेत अश्र उपदिशम दिशम हा कुरु कीपाम। ध्यान से सुनो। वृंदावन के अधीश्वर कौन है? श्री राधा कृष्ण। उस राधा कृष्ण का दर्शन हम बहुत जल्दी कर पाऊं। तो ये दूसरा नंबर श्लोक का भाव, अहे वृंदारण्यम तरितमीयते सेवन परा
परमापु के बान कील परमानंद पदीम। संसार में ऐसा कौन होगा कि वृंदावन धाम का आश्रय लिया और उनको परम पद प्राप्त नहीं हुआ, परम आनंद नहीं मिला? ऐसा कोई है? वृंदावन के अधीश्वरी देवी कौन है? वृंदावन की वृंदा देवी, ये परम कृपामयी है वृंदा देवी। वृंदा देवी कहती हैं जो भी एक बार मेरे आश्रित हो जाता है, आश्रय लेता है, तो मैं क्या करता हूं? वृंदावन का आश्रय लेने का मूल कारण क्या है बताइए? राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। इसलिए यहां बता रहे हैं कि राधा कृष्ण का आपका जो अधीश्वर, वृंदावन का अधीश्वर देव, उस राधा कृष्ण का दर्शन करना, उसका प्रेम को प्राप्त करना, ये मूल उद्देश्य होना चाहिए वृंदावन में रहने का। और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। वृंदावन में रहने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, राधा कृष्ण का परम प्राप्ति, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाना, और कुछ दूसरा उपाय नहीं होना चाहिए। ना यहाँ भुक्ति मुक्ति मोक्ष की कामना हो। इसलिए वो लोग मूर्ख है जो वृंदावन का आश्रय लेकर के वो भुभुक्षु मुमुक्षु मांगता है, भोग मांगता है, मुक्ति मांगता है। मुक्ति तो वृंदावन में स्वयं मुक्ति कहे, गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़कर मस्तक लागे, मुक्ति से मुक्त हो जाए। मुक्ति कुछ नहीं है वहाँ, मुक्ति स्वयं दासी बनकर भगवान की सेवा कर रही है। तो ऐसे जो वृंदावन धाम भगवान की जो रासस्थली है, जहाँ भगवान ने विचरण किया, जहाँ राधा रानी विलास किया, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लेने के बाद परम पदम नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वृंदावन धाम ऐसे है, वृंदावन के प्रत्येक रजकण, वृंदावन के प्रत्येक लता, वृंदावन के प्रत्येक पशु पक्षी सब राधा रानी की कृपा प्राप्त किया है। लेकिन वो कौन है जो उस भाव में, जैसे सुबह बता रहा था, जनानुरागी तदानुगामी, जो ब्रज के भाव में डूब करके ब्रज का निवास कर रहा है, वो तत्व तो ब्रजवासी है और उसी को मिलेगा। अब तुम वृंदावन धाम में जा करके व्यापार शुरू कर दिया, 10 प्रकार जो धाम अपराध है, उनमें से एक धाम अपराध है जो वृंदावन में व्यापार करता है। 10 प्रकार धाम अपराध पढ़ो। वृंदावन में व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं। वृंदावन धाम केवल भजन स्थली होनी चाहिए और कोई दूसरे उपाय से वृंदावन में जाना नहीं चाहिए। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक श्लोक में कह रहे हैं, वृंदावन धाम साधारण नहीं है, ये राधा रानी का कृपा, राधा रानी की कृपा स्थली है। ये वृंदावन के प्रत्येक रजकण, प्रत्येक लता वृक्ष गुल्म राशि, प्रत्येक पशु पक्षी सब राधा रानी के ही कृपा पात्र है। इसलिए वृंदावन में रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस भाव से रहोगे तो वृंदावन की कृपा प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं, भाव प्रधान है, यहाँ भाव प्रधान है। तो कौन सा श्लोक है वो? कहते हैं, राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के, राधा पदान बिलसन मधुर स्थली के। सुनो ध्यान से। और दूसरा नंबर, राधा यश मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम में मनाओ। ये श्लोक लिखो, याद करो, ठीक है? कैसा है ये? वृंदावन राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के। ध्यान से सुनो। वृंदावन के यहाँ भी बल्लरी शब्द आया। बल्लरी मतलब लता, लताएं।
राधा करावर्चित पल्लव बल्लरी के, राधा रानी के कर कमल के द्वारा ये लता स्पर्श हुआ है। वृंदावन के जितना लता है ना, राधा रानी आपने कर कमल के द्वारा स्पर्श किया। क्यों किया? राधा रानी आपने कर कमलों के द्वारा लताओं के स्पर्श क्यों किया? बताओ क्यों किया? राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के, यहाँ बताया राधा रानी अपने कर कमलों के द्वारा वृंदावन के हर लताओं को स्पर्श किया। क्यों किया? क्या कारण? क्योंकि ये लता वेणुगीत में कहाँ है? ठाकुर जी की सेवा। ये लता जब भगवान वंशी वादन करते हुए वृंदावन के बीतियों में से वृंदा विपिन में जब विचरण करते हैं, ये लताएं अपने आप झुक जाते हैं, वृक्ष राशि अपने आप झुक जाते हैं। वो अपने फूल के द्वारा, फल के द्वारा, नए पत्तों के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। तो राधा रानी ने देखा कि जो मेरे प्रभु की सेवा में संयुक्त हो जाता है, नियुक्त हो जाता है, तो उसको प्यार कितना करना चाहिए। कोई लड़का अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? प्यार से बिठा करके उसके शीश को सहलाते हैं, शीश सहलाते हैं। तो कर कमल के द्वारा लताओं को राधा रानी मानो वो कृपा दे रही है। एक कारण ये है, अथवा कर कमल के द्वारा लता को इसलिए स्पर्श कर रही हैं कि तुम्हारे सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम्हारे ही पुष्प राशि से प्यारे श्याम सुंदर सुसज्जित होते हैं। तो राधा करावर चित पल्लव बल्लरी के, यानी वृंदावन के जो भी लताएं हैं, राधा रानी के कर कमल के द्वारा स्पर्श हुआ है। और राधा पदाम विलसन मधुस्थली के, वृंदावन का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी धूली कणा नहीं है जिसके जहां राधा रानी के चरण स्पर्श नहीं हुआ। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, कहीं भी जाओ, लोटपोट खाओ। क्यों? राधा रानी आपने कर कमल के, चरण कमल के द्वारा वहां स्पर्श किया है। राधा रानी वहां गई है। राधा पदाम, राधा रानी के चरण चिन्ह है। वृंदावन के धरती में, धाम में, भूमि में राधा रानी के चरण चिन्ह के द्वारा सुशोभित हो रहा है। इसलिए तो भगवान लोटपोट खाए। ऐसे तो गाय चराने के लिए गए, सबको भाव में ठाकुर जी धूल में लोटपोट खाए, ये ठीक है। लेकिन वृंदावन के रज, वृंदावन की भूमि पर भगवान क्यों लोटपोट खाते हैं? क्योंकि राधा रानी के चरण के छाप है, चिन्ह है, वहां भूलुंठित तो होते हैं, लोटपोट खाते हैं। वृंदा विपिने, वृंदावन के बीती में वहां लोटपोट खाते हैं। इसलिए श्लोक में बोला है, तेजति ललित धाम वसति विपिन बीताने, लुटति धरणी शयने, बहु विलपति तब नाम, सखी सिदति तब विरहे। लुटति धरणी शयने, जब राधा रानी मानिनी हो जाती हैं और प्यारे श्याम सुंदर जब माना नहीं पाते हैं, माना नहीं पाते मतलब राधा रानी का मान को प्रशमन नहीं कर पाती है, प्रशमन नहीं कर पाते। मान को मतलब राधा रानी माननी, कठोर मान किया और किसी तरीके से प्यारे श्याम सुंदर मान को छुड़ा नहीं पा रहे, मान को दूर नहीं कर पा रहे। तब क्या करते हैं, जहां राधा रानी के चरण चिन्ह के द्वारा सुशोभित हो रहे, तो श्याम सुंदर राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए बोले दर्शन कृपा कटाक्ष भाजनम, वो दर्शन तो दिया नहीं है, तो राधा रानी के चरण चिन्ह में वो लुंठित हो जाते हैं, लोटपोट खाते हैं। लुटती धरणी शयने, और लोटपोट खाते खाते सिदति तब विरहे, बहु विलपति तब नाम, बहु विलपति तब नाम, सिदति सखी तब विरहे। वो रोते रोते, अच्छा धूल में जब रोओगे तो आंसू गिरेगा,
मिट्टी गीला होगा और गीले मिट्टी के ऊपर लोटपोट खाओगे फिर क्या होगा? पूरे शरीर से मिट्टी लग जाएंगे। लग जाएंगे, ब्रज रज लग जाएंगे। एक तो आंसू गिर रहे हैं जी और राधा रानी के चरण चिन्ह सुशोभित हो रहा है, जी। चरण छाप, अच्छा। वज्र ध्वज पताका अंकुश, सारे चिन्ह जी राधा रानी के चरण के। और राधा के विरह में प्यारे श्याम सुंदर सिदती तब विरह, राधा रानी के विरह में जब वो लोटपोट खाने लगे, जी आंसू मिट्टी में मिल करके प्यारे श्याम सुंदर के शरीर से लग जाता है। जी। और बहु विलपति तब नाम, हे राधे हे राधे। तो राधा पदांग विलसन मधुस्थली, वो मधुरस्थली है अच्छा। जहां, इसलिए वृंदावन के ब्रज के हर कण में, हर धूल में राधा रानी के चरण का स्पर्श हुआ है। इसलिए जो ऊंचे साधक है जी उनको ब्रज में जाकर के लोटपोट खाना चाहिए। हमारे ब्रज के बड़े बड़े संत लोग क्या करते हैं? ब्रज के बड़े बड़े संत लोग, वो लोग खाली शरीर में वो निधि वन में, सेवा कुंज में, जी ब्रज में जाकर के लोटपोट खाते हैं कि हमारे शरीर में भक्त के रेणु, भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन साधन बोल, चरण रज हमें लग जाए। जी राधिका चरण रेणु भूषण कोरिया तनु। शरीर का आभूषण क्या है? भक्त के चरण रज है। राधिका चरण रेणु, राधिका कौन है? परम भक्त है, राधिका चरण। इसलिए कहते हैं कि पद रज के द्वारा अपने आप को अभिषिक्त करो, पद रज के द्वारा, अच्छा। पद रज के द्वारा अपने आप को अभिषिक्त। महीयशाम पाद रजोभिषेकम, अच्छा। महीयशाम, महीयशाम कौन है? जो बड़े संत है, साधु है, जी महाभागवत है, ऐसे पुरुष महान महाभागवत, उनके चरण रज के द्वारा शरीर को क्या करो? अभिषिक्त करो। जी ध्यान से सुनो, जी। अभिषेक। अभिषिक्त करो। जी इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि राधा रानी के चरण चिन्ह ब्रज के हर धूल कणा में राधा रानी के चरण चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। राधा पदांकान लश विलसन मधुर स्थली, वो मधुर स्थली है, ऐसे वृंदावन नाम है। और कैसे? राधा यशमत खगावली के, खगा किसको बोलते हैं? पक्षी। वृंदावन के मोर, वृंदावन के तोता, वृंदावन के और जितने पक्षी है सब राधे 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 नाम का उच्चारण कर रहे हैं। यश गान, राधा रानी का यश गान कर रहे हैं, राधा रानी का, खगावली के। ऐसे जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम, वृंदा विपिने, ऐसे रमताम में मनो, ऐसे राधा बिहार वृंदा विपिने, राधा रानी जहां बिहार किया। इसलिए तो यहां बता रहे हैं कि ऐसा कौन होगा, कहते हैं ऐसा कौन होगा, परम परम परमावपी केवानोखील परमानंदम पदवीम। ऐसे वृंदावन में कौन होगा जो वृंदावन का आश्रय लिया और उसको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए यहाँ वृंदावन धाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जो अधीश्वर देव कौन है, आपके अधीश्वर कौन है? श्री राधा कृष्ण, ये दोनों है। इनकी सेवा हमें मिल जाए, राधा कृष्ण का दर्शन हमें मिल जाए। वर्णन्यम में चतुष्पदिशम दिशम हा कुरु कृपाम। तो दूसरे नंबर श्लोक में ये भाव दिया है। तो फिर यहाँ पहले श्लोक, दूसरे नंबर श्लोक के पहले जो पहला नंबर जो शब्द था आये, अहे बिंदारण्यम, अहे का मतलब
ये विषाद सूचक, जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अहे दीन दयार्दनाथ, वहां अहे शब्द, अहे विषाद युक्त, जब अत्यंत तो मतलब दुखी होते हैं तब ये शब्द का प्रयोग होता है, अहे। शब्दकोश में दिया है अहे शब्द का दो अर्थ, एक शब्द क्रोध अथवा विषाद दोनों अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहां विषाद अर्थ में अत्यंत विरह में कातर होकर के व्याकुलता के साथ यह अहे बिंदारण्यम तरितम यते सेवन पराहा, आप कृपा करके आपके आश्रम में हम आए हैं, आप अपने अधीश्वर देव राधा कृष्ण का दर्शन कृपा करके कराइए। तो वृंदावन में जाओ, वृंदावन का दर्शन करो, वृंदावन का आश्रय लो, और जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि राधा गोविंद की सेवा में नियुक्त हो जाना, तब वृंदावन धाम का वास यथार्थ होगा। इसलिए कह रमताम में मनोबिंदा राधा बिहार विपिन, मन को कहाँ रहने के लिए बता रहे हैं, राधा बिहार विपिन कौन सा है, वृंदावन धाम है, जहाँ राधा रानी विहार करती हैं, विचरण करती हैं, वहां मन को रमन करने के लिए बता रहे हैं। इसलिए तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ रहना चाहिए, हाँ, वृंदावन में, वृंदावन में रहना चाहिए। और वृंदावन में रह करके मन वृंदावन में नहीं है तो वृंदावन का वास नहीं मिलेगा, और कहीं दूर रह करके वृंदावन में मन रहेगा तो क्या होगा, वृंदावन वास का फल मिलेगा। आप ब्रज भाव में आप जहां भी रह के भजन करोगे वो ब्रज भक्ति, ब्रज भाव मिलेगा। शुद्ध ब्रजवासी के अनुगत्य में, ब्रजवासी कौन है, श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, ये ब्रज अनुरागी है, जनानुरागी तदानु, ये ब्रज अनुरागी है, ये ब्रजवासी, इनका अंदर ब्रज भाव है। ब्रज में तो आश्रय ले लिया लेकिन देवा देवी की पूजा कर रहा है, अब बोलो तो नाराज हो जाते हैं। अरे जो राधा रानी की पूज लिया, जिनकी अधीश्वरी देवी राधा जी है, अरे उमा रमा सत्ता सची चंदा रुक्मणी राधा अवतार सब आमना है वानी, ये वेद वेदांत तो पुनिशर में सब जगह गा रहे हैं। राधा रानी आद्या शक्ति है, सबकी अवतारी है, ये सबकी अंशी है राधा। राधा रानी की पूजा कर लिया तो सबकी पूजा हो जाती है, लेकिन विश्वास ही नहीं है। अगर कभी करना पड़े तो लोग तो यही दृष्टांत देते हैं, ब्रज की गोपियों ने तो कात्यायनी की पूजा किया, अगर हम करें तो क्या हो गया। अच्छा ठीक है, कात्यायनी की पूजा किया, बदले में मांगा क्या है, और तुम क्या मांग रहे हो, नवरात्रि का व्रत करे, क्या मांग रहे हो, पोता नहीं हुआ, सुखम देही धनम देही यशम देही रूपम देही, यही तो कर रहे हो। लेकिन ब्रज की गोपियों ने ऐसा किया, क्या बोला उन्होंने, कौन सा श्लोक है, कात्यायनी महामाये महाजगन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो आप व्रत राखो, ये मंत्र पढ़ो, उनसे तुम्हारे मन में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, हमें कृष्ण मिल जाए। समझ में आया। अगर ऐसी भक्ति किया तो देवी जल्दी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और दुनियादारी मांगा तो देवी नाराज हो जाती है। लेकिन कोई देवी भक्ति करने के बाद अगर भगवान की भक्ति मांगते हैं तो माता बहुत जल्दी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी वैष्णव है ना, देवी भी वैष्णवी है, जैसे वैष्णवी देवी है। अब भोले बाबा देखो, शिव जी वैष्णव नाम जथा शंभु, किसी वैष्णव को प्रणाम करो और कृष्ण भक्ति मांगो तो वो बड़े खुश होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन किसी वैष्णव को प्रणाम करके अगर दुनियादारी मांगो वो प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, तुमने प्रणाम किया, सेवा किया तो दे तो देंगे, लेकिन वो खुश नहीं होंगे,
वो उसका उद्देश्य होता है भगवान की सेवा में लगाना। ऐसे वैष्णव नाम जटा शंभु शंकर जी है, अगर उनकी पूजा किया, उनकी सेवा किया, व्रत रखा, तो बदले में कृष्ण भक्ति मांगो और कुछ नहीं। ये पूजा करने की यही विधि है। समझ में आया? तो असली ब्रजवासी कौन है? असली ब्रजवासी जो केवल कृष्ण को छोड़ करके, वो भी कौन से कृष्ण? जो राधा के कृष्ण है। इसमें बहुत सूक्ष्म विचार है। राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कितनी बड़ी बात कही। केवल कृष्ण जी का भजन करेंगे तो भजन अकारण हो जाएगा। अच्छा। तो कौन से कृष्ण का भजन करना? जो कृष्ण राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे, ऐसे कृष्ण चाहिए। दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन, स्मर गरल खंडनम मम श्रेष्ठ मंडनम दही पद पल्लव मुदारम। जो राधा रानी डांट रही हैं और कृष्ण डर के मारे चुपचाप बैठा है, ऐसे जो कृष्ण है। ब्रजवासी जो गोपियां है, गौड़ीय, विशेष करके गौड़ीय जो भजन पद्धति है, वो राधा दास, राधा रानी के ही अनुगत्य में। और राधा रानी कृष्ण से प्यार इसलिए है, मंजरियां कहती हैं कृष्ण से प्यार इसलिए है कि कृष्ण राधा रानी का है। हाँ, कृष्ण किसका है? राधा रानी का है। अगर कृष्ण स्वतंत्र रूप से किसी मंजरी से मिलना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, तो कभी वो लोग उसकी स्वीकृति नहीं देते। कहते हैं हमें स्पर्श मत करो। अगर मिलना है तो राधा जी से मिलो। दोनों का मिलन होते हैं तो इन लोगों को अच्छा लगता है। अलग से स्वतंत्र रूप से ये लोग नहीं मिलते मंजरियां। तो ये भाव है। इसलिए ब्रज भाव जिसके अंदर नहीं है वो ब्रजवासी हो नहीं सकता। ब्रज भाव जिसके अंदर नहीं है वो ब्रजवासी नहीं हो सकता है। ऊपर से कहता ब्रजवास क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में दिया है, ब्रजवास करना इतना आसान नहीं है, धामवास करना इतना आसान नहीं है। धाम के ऊपर योग माया एक आवरण दे दिया है, वो आवरण आत्मी का, उसके ऊपर हम बैठे हैं, उसके ऊपर हम बैठे हैं। लेकिन अंदर क्या है? अंदर जो लीला हो रही है वो हमको नहीं दिखाई रहे। सेवा के द्वारा आदौ श्रद्धा तत् साधु संग अत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये सारे स्टेज पार करने के बाद तब जाकर के दर्शन होगा। अभी तो हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। अभी तक हमें मतलब ये निश्चित नहीं कर पा रहे हमारे इष्ट कौन है। बातें भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, अभी तक हमें ये निश्चित नहीं हो पा रहे हमारी इष्ट कौन है। भक्ति क्या करेंगे? एकनिष्ठ भक्ति ना हो तो भक्ति नहीं टिकती है। और भक्ति में सबसे पहले हमें खाना पीना क्या है? आपको पता है हमारे भारत में 8 प्रकार के निरामिष खाने वाले व्यक्ति, 8 तरह के लोग निरामिष। कैसे पता है? वो कहता हम भी निरामिष खाते हैं महाराज। बोले कब खाते हैं? बोले रोज नहीं खाते हैं, आमिष रोज नहीं खाते हैं, हम तो गुरुवार और शनिवार ऐसा कुछ 2 दिन, हफ्ता में 2 दिन हम निरामिष खाते हैं। हम भी तो निरामिष है। समझ में? हफ्ता में 2 दिन नहीं खाएगा। गुरुवार बोलो तो बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 2 दिन हम क्या करते हैं? आमिष नहीं खाते, निरामिष खाते हैं। तो हम भी तो शाकाहारी है, ये भी शाकाहारी है। और कहते हैं वैसे तो हम खाते नहीं, कोई जाते हैं तो खाना पड़ते हैं, वैसे हम भी शाकाहारी है।
जब शादी ब्याह में जाते हैं पार्टी में तब खाते हैं, वैसे घर में नहीं खाते हैं। तो ये भी एक प्रकार के शाकाहारी हो गया। अच्छा। ठीक है, जी। ये भी एक प्रकार के शाकाहारी हो गए। जी। और कहते हैं वैसे तो हमें खाने का मन नहीं है, अगर जी। कोई खिलाता है तो खा लेते हैं, वैसा हम भी शाकाहारी है। अच्छा। ठीक है, जी। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, हजारों लोग मिलेंगे। वैसा अंडा नहीं खाते, लेकिन अंडे के बने हुए जो केक बनते हैं, जो ये सब बनते हैं, जी। वो खा लेते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, बोलो, सुनो। तो वो खा लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के ऐसे शाकाहारी। लेकिन असलियत में शाकाहारी कौन है? जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, जो भगवान प्रसाद पाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। तो अभी हमको क्या खाना क्या नहीं खाना ये निश्चित नहीं हुआ, पूजा किसको करना एकनिष्ठ का ये निश्चित नहीं हुआ। और हम क्या बोलते हैं? हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रज में रह रहे हैं, ब्रजवासी है। तो ब्रज भाव जिसके अंदर है, हम लोग सुबह सुना श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कहते हैं जब तक ब्रज भाव अंदर नहीं आएगा तो हम शुद्ध रूप से ब्रजवासी नहीं है। वैसे संत लोग कह रहे 4 प्रकार के ब्रजवासी हैं। एक जो ब्रज में जन्म लिया वो ब्रजवासी, एक जो बाहर जन्म लेने पर भी ब्रज में रह रहे हैं वो ब्रजवासी हैं। कितने हो गए ब्रजवासी? 2 हो गया। और 3 नंबर ब्रजवासी कौन है? जो ब्रजवासियों की सेवा कर रहा है वो ब्रजवासी 3 नंबर। 4 नंबर ब्रजवासी कौन है? जो ब्रज भाव में राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे, ये ब्रजवासी। लेकिन हमारे गौड़ीय जो विचारधारा है, जो चौथा नंबर बताइए, असलियत में ब्रजवासी है। जो गौड़ीय भाव ब्रज भाव में राधा कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो ब्रजवासी है, 1 नंबर ब्रजवासी हो। असलियत में वही राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये श्लोक में यहाँ पर विषाद, विषाद मतलब बड़े दुखी होकर के अहे वृंदारण्यम, अहे शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, हे वृंदारण्य, तुम्हारे सेवा परायण ऐसे कौन से व्यक्ति है जो अतिशीघ्र परमानंद पद को प्राप्त नहीं हुए हैं। आप वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन की सेवा कर रहे हो, तो ऐसा कोई नहीं है कि वृंदावन की सेवा करने पर भी, धाम की सेवा करने पर भी उसको जल्दी से जल्दी पराभक्ति नहीं मिली अथवा परम आनंद पद को प्राप्त नहीं हुआ। यानी ये कहना चाहता है वृंदावन धाम का आश्रय लेने से आपको परमानंद की प्राप्ति अवश्यंभावी है, वो मिल जाएंगे। अच्छा, वृंदावन किसकी भूमि है? रसभूमि है, रसस्थली है। रसस्थली है तो वहाँ राधा कृष्ण भूमि प्रधान है। जैसा अयोध्या में क्या है? राम जी की लीला। नवद्वीप मायापुर में महाप्रभु की भूमि लीला, और वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला। आप रह रहे हो वृंदावन में, वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो दूसरे की उपासना। तो क्या राधा रानी सहचर्य बनेगा अगर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर रहे हैं? तो वैसे तो कहीं भी रह करके किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वृंदावन में रहने का मतलब राधा कृष्ण के गुणों में अपने आप को नियुक्त करना है। समझ में आया? अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसका अनुभाष्य का करके विश्राम देंगे। ठीक है, इसलिए परमानंद की प्राप्ति आपकी सेवा करने से ही मिलेंगे। ये कहने का मतलब ये है वृंदावन धाम का जो आश्रय लिया उसको परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए शास्त्र में कहा, राय रमंद संवाद में, सर्वत्र तेजी कहाँ वास। सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ निवास करना चाहिए? बोलो कहाँ?
वृंदावन में। जी। एक आदमी मेरे से कहा, महाराज अगर सारे लोग सब छोड़ करके वृंदावन में आएंगे तो वृंदावन तो बहुत छोटा है, हैं? सारे लोग आ गए तो फिर कैसे होगा? अरे सारे लोग सबसे पहले वृंदावन में रहने के लिए किसको बता रहे हैं? बताइए, वृंदावन में रहने के लिए किसको बता रहे हैं? सारे लोगों को नहीं बता रहे हैं। जो वृंदावन के भाव में, ब्रज भाव में भक्ति कर रहे हैं, उसी को ही रहना है। अब जैसे हम आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए तो लोग तो बहुत है, लेकिन कौन आया? जिसको वीजा मिला है वही तो आएगा, दूसरे को घुसने देगा? वैसे तो हर कोई आ सकते हैं। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, वो कैसे आएगा? वैसे तो आने को हर कोई आ सकता है, लेकिन इसकी मर्जी, ये वीजा दे ना दे, तुम ट्राई करते रहो। ऐसे भगवत धाम में तो हर कोई जा सकता है, धाम में, वृंदावन में, लेकिन भगवान वो अपने कानून, उनका नियम, उनका विधि में वो अपने उसी ढांचा में डालेगा। अगर आप आ गए तो आपको मिल गया, उनका कानून फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए सब छोड़ करके वृंदावन में आएगा कौन? कौन आ रहे हैं बताइए? अब जितने लोग वृंदावन में बैठे हैं, इसमें से कितने लोग भजन कर रहे हैं ब्रज भाव में? ऐसे ही आके फालतू फालतू बैठे हैं घेर के। तो वृंदावन में आने के लिए केवल जनानुरागी तदानुगामी, जो वृंदावन के जो ब्रज भक्त है उनके लिए बताया, जो माँ यशोदा के अनुगत्य में, सखाओं का अनुगत्य में और राधा रानी के अनुगत्य में जो कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, यानी ब्रजवासी के अनुगत्य में जो सेवा करना चाहते हैं, वही तो रहेगा। अच्छा बात है, साकेत धाम में कौन जाएगा? कृष्ण भक्त जाएगा? क्यों जाएंगे वहां? जो राम जी के भक्त हैं, राम की उपासना के, वो लोग जाएंगे। क्यों? उनका धाम वही है। समझ में आया? वही तो जाएंगे। आप ये भौमो वृंदावन में तुम कहीं भी रह करके किसी की भी साधना करो, कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा भजन सिद्ध हो जाएगा, तुमको तुम्हारा जो इष्ट है, इष्ट का जो धाम है, उस धाम में तुम्हारा प्रवेश होगा। अब यहाँ रह के भजन कर रहे हैं, अगर भजन सिद्धि हो गए तो आपको वृंदावन का वास मिलेगा। समझ में आया? जिस वृंदावन में भगवान की लीला चल रही है, अभी किसी ना किसी वृंदावन में भगवान की लीला चल रही है। भौम वृंदावन में नित्य लीला है ना, चल रही है। और तुम्हारा जब भजन सिद्ध हो जाएगा तो श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम्यम, एक श्लोक में कहा है। क्या कहा? अभिमानम परित्यज्यम प्राकृति देह वपुरादिषु श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम्यम राधारानी अनुचरी भूत्वा पारकीय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या कराम्यम। इतना आसान नहीं है, भजन करते करते सिद्ध होना पड़ेगा। जहां जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है, वहां जाकर के किसी ब्रजवासी के घर में तुम्हारा जन्म होगा, उसमें किसी ब्रजवासी के घर में जन्म होगा, और फिर जैसे तुम्हारा अंदर भाव है, उस भाव के हिसाब से लीला में प्रवेश होगा। अगर शक का भाव क्या है? सखाओं के साथ गाय चरा, कृष्ण साथ चले जाओ। वात्सल्य भाव क्या है? तो माँ यशोदा के अनुगत्य में वात्सल्य रस का आस्वादन करो। गोपी श्रृंगार भाव का है तो फिर ललिता विशाखा प्रधान गोपी है, उनके अनुगत्य में रहो सेवा करने के लिए, तो ब्रह्मांड में जाएगा। तो इसका एक प्रोसेस है, नियम है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो प्रत्येक इष्ट का एक धाम होता है। जब सिद्ध स्वरूप मिलेगा तो वो अपने अपने इष्ट के धाम में वो चले जाएंगे। लघु भागवतामृत के अंदर बताया, वराहदेव उनका धाम है, नरसिंहदेव उनका धाम है। तो नरसिंह के जो भक्त है ना, वो उनके धाम में जाएंगे। कूर्मदेव उनके लिए भी, उनका भी धाम है। जो कूर्मदेव की भक्ति कर रहे हैं वो वहां चले जाएंगे।
ये लघु भागवतामृत है, उसको पढ़िए, उसकी कारिका में ये सारा लिखा हुआ है। हाँ, तो इसलिए वृंदावन का जो वास है, जी एक्चुअली में वृंदावन का जो वास है वो केवल जो राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले, वो उनका स्थान है। वो वैसे भौम वृंदावन में तो कहीं भी कोई रह सकते हैं, माना नहीं है, लेकिन सिद्ध स्वरूप में जब वस्तु सिद्धि हो जाएगी, वस्तु प्राप्ति, तब आपको वो स्थान मिलेंगे। इसलिए यहाँ वृंदावन की महिमा में बता रहे हैं, वृंदावन से जो वृंदावन का आश्रय लिया, जी ऐसा नहीं है कि उसको परम पद नहीं मिला हो। यानी कहने का मतलब है उनको परम पद ही मिलेंगे। यानी क्या, वृंदावन में ही राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति हो जाएगी जो वृंदावन का आश्रय लेंगे। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? वृंदा देवी। वृंदा देवी ने कहा है, जो मेरे आश्रित हो करके मेरी शरण में आकर के राधा कृष्ण का भजन करते हैं। यहाँ बात है अति शीघ्र, तरिता मतलब बहुत जल्दी उसको ये प्राप्त हो जाता है। क्या? सिद्धि हो जाते हैं बहुत जल्दी, मन तो सिद्ध हो जाते हैं बहुत जल्दी, प्राप्त हो जाते हैं परम पद। इसी कारण से अति, तो यहां बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद, इसीलिए क्योंकि आपका आश्रय लेकर के भजन करने से बहुत जल्दी वो राधा कृष्ण का दर्शन हो जाते हैं। इसलिए मैं बड़े दीनता पूर्वक, विनय पूर्वक आपके चरणों में प्रणाम करके मैं ये कह रहा हूं, आप कृपा करके, क्या है, आप, मैं याचना कर रहा हूं कि आप कृपा पूर्वक मुझ पर कृपा करके आप, आपके जो अधीश्वरी है, कौन? श्री राधा कृष्ण, अधीश्वर राधा कृष्ण, उनका दर्शन करने का श्रेष्ठ विधि का उपदेश कीजिए। दर्शन करने का श्रेष्ठ जो विधि है उसका उपदेश कीजिए। तो ये उत्कलिका वल्लरी, इसमें ऐसे ऐसे भाव श्रील रूप गोस्वामी पाद दिया है। और इसकी टीका में श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, उन्होंने भी इसका जो बताया भाष्य स्तवमाला, इसके भाष्य में श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहा है। तो इस प्रकार से वृंदावन का निवास, वृंदावन की शरण में जाओ, हरिगुरु वैष्णव के अनुगत्य में कोई अगर सेवा करते हैं तो परम पद यानी राधा कृष्ण सेवा में वो नियुक्त हो जाता है। हाँ, उससे पहले वृंदावन, अभी जैसे बात है, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन का निवास करना, सर्वत्र तेजी कहाँ वास, तो वृंदावन बताया। हाँ, वृंदावन मतलब क्या है? जेखाने वैष्णवगण सेखाने वृंदावन। आप वृंदावन में चले गए और साधु संग नहीं हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे वृंदावन में साधु संग नहीं करते हैं, हर प्रकार के लोग हैं। हरि कथा हरि कीर्तन में रुचि नहीं है, हर प्रकार है। कोई परिक्रमा लगा रहे हैं उसी में रुचि है, कोई माला जाप कर रहे हैं उसी में रुचि है। लेकिन गुरु महाराज जी बोलते थे सेवा, नाम और हरि कथा, ये तीनों चीज साथ साथ चलना है। सेवा भी करना है हरि गुरु वैष्णव की, ठाकुर जी की, हरि नाम भी करना है और हरि कथा भी सुनना है। हरि सेवा, हरि नाम, हरि कथा, तीन चीज। हरि सेवा, ठीक है, हरि नाम और हरि कथा। हरि कथा सुनना, हरि नाम करना और हरि सेवा करना, भगवान की सेवा करना, ये तीनों बराबर रहना चाहिए। बल्कि कथा का ज्यादा महत्व है। कथा सुनेंगे तो तब हमें हरिनाम में रुचि होगी, कथा सुनेंगे तो तब सेवा क्या चीज है। निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। हम कथा सुने ही नहीं तो अपराध क्या है हमको कैसे पता चलेगा? 32 प्रकार के सेवा अपराध भी पता नहीं है। इसलिए हरिकथा सुनना बहुत जरूरी है। वैष्णव के मुख से हरिकथा
प्रत्यह श्रवण करना चाहिए। न उत्पादय यदि रतिम श्रमय वही केवलम, भिक्षेन कथा सूजा न उत्पादय यदि रतिम श्रमय वही केवलम। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो वृथा परिश्रम हो जाएगा। इसलिए हरि कथा में रुचि होना बहुत आवश्यक है। श्रवण करो, पहले श्रवण भक्ति, कोई ऊंचे वैष्णव के अनुगत्य में सेवा करो। अब बहुत से लोग ऐसे भी है केवल कथा सुनेंगे, ना हरिनाम करेगा ना सेवा करेगा, सेवा में रुचि नहीं। इसलिए गुरु जी बोलते हैं कि सेवा करो, सेवा श्रवण मुख ही जीवा दो, स्वयं में वो स्फुरता दो। इसलिए मैंने बताया एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं है। सेवा भी करना पड़ेगा, हरिनाम भी करना पड़ेगा, सब कुछ। जैसा अब स्कूल में जाते हैं और उसमें 10 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उसमें तो 2 सब्जेक्ट फेल हो गया, बाकी पास हो गया, तो आप परीक्षा में क्या पास हो जाओगे? 6 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 आप पास हो गए और 2 फेल हो गए, क्या नई क्लास में जा पाओगे? सारे सब्जेक्ट को पास करना है, ठीक है। इसलिए एक दूसरों को छोड़ के नहीं है केवल हम तो कथा सुनते रहेंगे और कुछ नहीं करेगा, सेवा भी नहीं करेंगे, हरिनाम भी नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। केवल हरिनाम करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो हरिनाम अपना फल नहीं देंगे, समझ में आए? इसलिए खूब सेवा करो, उसके साथ साथ भाली हरिनाम थोड़ा सा करो, चलेगा। क्योंकि अभी हम लोगों से हरिनाम नहीं होता है, नाम अपराध होता है, नामाभास भी नहीं, सदाई नाम अपराध, कबू कबू नामाभास। नामाभास भी नहीं होता है। नामाभास तो बहुत ऊंची चीज है, नाम अपराध होता है। अनर्थ युक्त जो नाम है ये नाम अपराध है, अनर्थ है हमारा अंदर, उसी समय नाम ले रहे, ये नाम अपराध है। ये नाम अपराध दूर कैसे होंगे? सेवा करने से, निष्कपट भाव से सेवा करो और हरि कथा श्रवण करो। सभी का सार तो नाम है, तब नाम अपना फल देने लग जाएगा। इसलिए खाते पीते बैठते सोते हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम लोग कल उत्कलिका वल्लरी श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।